वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल कृति लर्निंग ब्लॉग। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग से रिलेटेड एक बहुत ही इजी चैप्टर आप कह सकते हैं जिसका नाम है क्लासिफिकेशन, इसको कवर करेंगे, इसको समझेंगे कि आखिर ये क्या है, इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये बहुत ही इजी चैप्टर है दोस्तों, जिसके थ्रू से आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रीजनिंग आता ही आता है लगभग, और रीजनिंग में ये चैप्टर मौजूद रहता ही रहता है, तो इसके थ्रू से आप नंबर गेन कर सकते हैं। तो चलिए क्लासिफिकेशन का सबसे पहले मतलब समझते हैं। क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण, किसी भी चीज को वर्ग में भाग करना या फिर कैटेगरी वाइज डिवाइड करना जिसको कह सकते हैं। वो किसी भी बेसिस पे हो सकता है, किसी भी लेटर बेसिस पे हो सकता है, नंबर बेसिस पे, नंबर का ग्रुप या फिर नंबर का पेयर मौजूद हो सकता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स मौजूद हो सकते हैं, इमेज मौजूद हो सकते हैं, ये सारे चीज हो सकते हैं जिसमें से आपको कोई भी जो ऑड दिख रहा हो, सपोज 4 अलग अलग वर्ड्स दिए हुए हैं या फिर 4 अलग अलग नंबर दिया हुआ है, कुछ भी आपका दिया हुआ है 4 या 5, तो उनमें से कुछ ना कुछ एक जो होगा वो ऑड होगा। बाकी सब कुछ ना कुछ बेसिक प्रॉपर्टी, कॉमन प्रॉपर्टी रख रहे होंगे अपने आप में, लेकिन एक ना एक ऑड होगा। तो उसी ऑड को अलग करने को हम लोग क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण। तो ये 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं: सेमेंटिक क्लासिफिकेशन, सिंबॉलिक या फिर नंबर क्लासिफिकेशन, और फिगरल क्लासिफिकेशन। तो चलिए सबसे पहले इन 3 क्लासिफिकेशंस को हम लोग एग्जांपल्स के साथ समझते हुए चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं सेमेंटिक क्लासिफिकेशन। तो सेमेंटिक क्लासिफिकेशन में दोस्तों ज्यादातर आपको वर्ड्स दिए हुए रहेंगे, ठीक है। 4 तरह के वर्ड्स दिए हुए रहेंगे जिसमें से एक ना एक जो है वो ऑड होगा। मीन्स बाकी जो 3 होंगे उनमें कुछ ना कुछ बेसिक फ्यूचर होंगे, कॉमन फ्यूचर होगा जो कि तीनों का मैच करता होगा, और एक जो होगा वो बिल्कुल अलग होगा। तो उसी चीज को आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए पहला एग्जाम्पल को हम लोग देखते हुए चलते हैं। जैसा कि आप लोग पहले एग्जाम्पल में देख पा रहे होंगे, कोलेरा, टीटेनस, स्मॉल पॉक्स एंड टाइफॉइड। तो इसमें से आखिर क्या ऐसा कॉमन प्रॉपर्टीज हो सकता है? सारे ही सारे एक तरह से आप समझ लीजिए कि डिजीज है। सारे ही सारे क्या है? कोलेरा डिजीज है, स्मॉल पॉक्स, टाइफॉइड, टेटनस, ये सारे के सारे डिजीज है, लेकिन कुछ ना कुछ तो कॉमन होगा 3 में और एक ऑड होगा। तो क्या हो सकता है? तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए, सेमेंटिक टाइप के क्वेश्चंस के लिए, इसमें आपको जनरल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ये ऐसा नहीं है कि बहुत ही हाई लेवल का रिलेटेड आपको दे देगा 4 टाइप के जिसमें जनरल नॉलेज बहुत हाई होना चाहिए, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको कॉमन बेसिक नॉलेज होना ही चाहिए। तो जैसा कि ये जो 4 ऑप्शंस हमें दिए गए हैं, कोलेरा, टीटेनस, स्मॉल पॉक्स, टाइफॉइड, ये सारे के सारे क्या है? डिजीज है। ये तो हमें मालूम है, ये सबको मालूम है कि सारे के सारे डिजीज है, लेकिन इसके साथ कुछ तो 3 में कॉमन होगा, कुछ तो एक में अलग ऑड होगा। तो क्या हो सकता है? तो आप देख सकते हैं कोलेरा ये किस चीज से फैलता है? ये बैक्टीरिया से फैलता है। टीटेनस ये भी बैक्टीरिया के कारण होता है। टाइफॉइड ये भी बैक्टीरिया के कारण ही होता है। लेकिन स्मॉल पॉक्स जो है वो बैक्टीरिया नहीं, एक तरह का वायरस होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑड क्या हो जाएगा? स्मॉल पॉक्स। तो इसी को कहते हैं दोस्तों क्लासिफिकेशन। यानी 4 हमें वर्ड्स दिए हुए रहेंगे, सेमेंटिक अगर टाइप आया तो 4 वर्ड्स दिए हुए रहेंगे जिसमें से 3 का कुछ ना कुछ कॉमन फीचर होगा ही होगा, कॉमन कैटेगरी में आएगा ही आएगा, और एक ऑड होगा। जैसा कि यहाँ हमने देखा कि स्मॉल पॉक्स बैक्टीरिया के कैटेगरी में नहीं आता, ये सारे के सारे डिजीज ही हैं। किंतु क्या होता है कि डिजीज 2 तरह से फैलते हैं, एक वायरस से और एक बैक्टीरिया से। तो ये सारे के सारे थे बैक्टीरिया रिलेटेड, लेकिन स्मॉल पॉक्स जो था वो था हमारा वायरस रिलेटेड डिजीज। तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो गया? स्मॉल पॉक्स। इसी का सेमेंटिक का और एक एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए। देखिए हमें क्या दिया हुआ? तेलुगु, मलयालम, कथक, कन्नड़। अब हमने क्या देखा? तेलुगु क्या है? एक भाषा है, भाषा का नाम है कि नहीं? मलयालम ये भी भाषा है। कथक, कन्नड़, कन्नड़ भी हमारा एक भाषा है। लेकिन हमने यहाँ पे देखा कथक। कथक क्या है? ये लगभग सबको ही सुना होगा कि कथक एक डांस फॉर्म है, ठीक है, एक नाचने का स्टाइल है। तो ये हमारा ऑब्वियसली ऑड वन आउट हो गया, क्योंकि ये सारे के सारे थे लैंग्वेज, ये तीनों तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, लेकिन कथक जो था ये एक डांस फॉर्म था। तो इसी तरीके से ये देखिए, आप सिंपली हल्का नॉलेज होना चाहिए आपको, जो भी क्वेश्चन रिलेटेड जो भी दिया हुआ रहेगा, जो भी वर्ड्स यूज किए गए रहेंगे, तो ऑटोमेटिक आप आंसर फाइंड कर पाइएगा सेमेंटिक रिलेटेड अगर आया तो। आई थिंक सेमेंटिक क्लासिफिकेशन आप लोग का क्लियर हो गया होगा। फिर से मैं दोहरा देती हूँ, 4 वर्ड दिए हुए रहेंगे जिसमें से 3 वर्ड जो है वो कॉमन फीचर उनका उसमें रहेगा, कॉमन कुछ ना कुछ कैरेक्टर रहेगा, लेकिन चौथा जो रहेगा वो थोड़ा अलग होगा। मीन्स ऐसा नहीं कि वो बहुत हमेशा पूरी तरह से अलग हो, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा प्रॉपर्टीज जो तीनों में मैच करेगा, लेकिन चौथे में ऑड रहेगा, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं सिंबॉलिक एंड नंबर क्लासिफिकेशन में। सिंबॉलिक में आपको
आपको मिलेगा लेटर रिलेटेड, मीन्स अल्फाबेट लेटर्स जो होते हैं ABCD ये सारे जो होते हैं ये सब रिलेटेड आपको क्लासिफिकेशन मिलेगी। अब वो सिंगली भी रह सकते हैं, ठीक है, सिंगल लेटर भी मौजूद हो सकता है या फिर पेयर में भी मौजूद हो सकता है, जैसा कि यहाँ मैंने एक एग्जांपल दिया है, पेयर से ज्यादा ग्रुप में भी मौजूद हो सकता है, ठीक है। लेकिन मीन्स सिंबॉलिक में क्लासिफिकेशन यानी आपको लेटर रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा ऑड करने के लिए, और नंबर में तो सिंपल सी बात है नंबर रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। सिंगल नंबर भी हो सकता है, डबल नंबर भी दिया जा सकता है, लार्ज नंबर भी दिया जा सकता है, ठीक है, बहुत तरह का, लेकिन नंबर रिलेटेड होगा। तो चलिए एग्जाम्पल्स को हम लोग देखते हैं। जैसे पहला देखते हैं नंबर रिलेटेड, ठीक है। हमने यहाँ क्या देखा ऑप्शन में 24, 48, 104, 203। तो जैसे ही आप नजर दौड़ाइएगा तो आप ये पाइएगा कि देखिए सब में देखिए 24 लास्ट डिजिट क्या है 4 जो कि 2 से डिविजिबल है। 48 लास्ट में क्या है 8, ये भी 2 से डिविजिबल है। 104 ये भी 4, ये 4 यानी ये भी 2 से डिविजिबल है। लेकिन 203 लास्ट में क्या है 3 आ जा रहा है हमारा 3 क्या 2 से डिवाइडेड होता है, 2 से डिवाइड नहीं होता। इट मीन्स ये 3 नंबर हमें इवन दिए हुए थे। इवन नंबर्स यानी जो भी 2 से डिविजिबल होते हैं उन्हें इवन नंबर कहा जाता है। सो ये जो 3 नंबर थे हमारे 24, 48, 104 ये तीनों के तीनों क्या थे इवन नंबर्स थे। लेकिन 203 क्योंकि ये 2 से डिविजिबल नहीं है यानी ये इवन नहीं है, ठीक है, ऑड नंबर है। दैट्स वाई ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया, ये नंबर रिलेटेड। इसी तरह बहुत तरह के नंबर रिलेटेड ही दिए रहेंगे लेकिन आपको उसमें से किसी 3 में कॉमन फाइंड करना है और एक ऑड रहेगा, ठीक है। अब वो कुछ भी फीचर्स हो सकता है, वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में पूरे डिटेल में बहुत सारे क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के दे के नंबर रिलेटेड, सिमेंटिक रिलेटेड, सिम्बॉलिक रिलेटेड आप लोगों को मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलूंगी कि नंबर में भी कितने तरह के क्या क्या कॉन्सेप्ट के साथ पूछा जा सकता है। अब देखिए सिम्बॉलिक की एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सिम्बॉलिक यानी मैंने क्या कहा था आप लोगों को लेटर रिलेटेड रहेगा। देखिए यहाँ पे पेयर्स में दिया हुआ है HK, दूसरा ऑप्शन है LO, तीसरा है TW एंड चौथा है NK। अब इसमें हम लोगों को कॉमन ढूंढना होगा कि आखिर पेयर्स में दिए हुए हैं तो जाहिर सी बात है इसमें ये दोनों तो लेटर्स अलग अलग है तो इन दोनों के बीच में कोई ना कोई गैप होगा, कुछ ना कुछ तो होगा जो कि बाकी सब में भी कॉमन होगा, एक अलग होगा। तो हमें देखना पड़ेगा थोड़ा कैलकुलेट करके। HK, अब H के बाद ही क्या आता है, कितने के बाद आता है HIJK, मीन्स 2 लेटर्स के बाद आया हमारा K। LO, ठीक है, LMN, उसके बाद आता है O, मीन्स 2 लेटर स्किप करके तीसरा लेटर को लिया जा रहा है। TW, TUVW आया, 2 लेटर स्किप करने के बाद W आ गया। NK, लेकिन यहाँ पे हम देख पा रहे हैं साफ कि N से पहले K आता है लेकिन यहाँ पे N के बाद K दे दिया है। इट मीन्स ये ऑब्वियसली ये इन ऑप्शन से मैच नहीं करता, यानी यही हमारा आंसर कहलाएगा। जो भी ऑड रहेगा वही आंसर कहलाएगा क्योंकि ये क्लासिफिकेशन करना है, हम लोगों को वर्गीकरण करना है। तो ये हमारा क्या हो गया, इट मीन्स सब में 2-2 लेटर्स के गैप थे प्लस इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा था। HK LO इंक्रीजिंग में जा रहा था 2-2 गैप के बाद, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है उल्टा चल जा रहा है, डिक्रीजिंग चल जा रहा है क्योंकि K पहले आता है और N बाद में आता है। यानी आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के हिसाब से भी देख सकते हैं प्लस कैलकुलेट करके भी आप देख सकते हैं, जो भी आपको सुविधा लगे इस क्वेश्चन के लिए। जैसे HIJ के 2 लेटर स्किप करके आ रहा था, LMNO 2 लेटर स्किप करके, TUVW 2 लेटर स्किप करके, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था उल्टा चला जा रहा था। साथ ही साथ दूसरे मेथड क्या था कि हमने देखा H के बाद ही K आता है, मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में था, ये भी इंक्रीजिंग जा रहा था, ये भी इंक्रीजिंग जा रहा था, बट ये क्या हो रहा था अपोजिट चला जा रहा था, इसलिए ये हमारा आंसर हो गया। अब आखिरी पे आते हैं फिगरल क्लासिफिकेशन, यानी जाहिर सी बात है इसमें फिगर दिया हुआ रहेगा, उसमें से एक ना एक फिगर जो है वो ऑड रहेगा, बाकी 3 में कुछ ना कुछ कॉमन पाया जाएगा। तो चलिए एग्जाम्पल को देखते हैं। पहला एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए एक स्क्वायर दिया हुआ है जिसमें से एक कोना में शेडिंग किया गया है, यहाँ पे एक सर्कल जिसमें शेडिंग है, यहाँ पे और एक सर्कल जिसमें शेड किया हुआ है, इसमें और एक हमारा स्क्वायर है जिसमें शेड किया हुआ है। अब अगर आप नोटिस कीजिएगा तो हर जगह पे देखिए 1/4 हिस्सा जो है वो शेड किया हुआ है। स्क्वायर में देखिए 1/4 हिस्सा शेड किया हुआ है, इस सर्कल में भी 1/4, क्योंकि सर्कल को क्या भाग कीजिएगा तो क्या है 4 पार्ट आया, स्क्वायर को भाग कीजिएगा तो 4 पार्ट आया, तो उसमें से एक 1/4 जो हिस्सा है 1 हिस्सा एक रेशियो में जो हिस्सा है उसको शेड किया गया है, इसमें भी 1/4 हिस्सा शेड किया गया है। इसमें आप देख पाएंगे तो इसमें कितना है 3 हिस्सा 3 पार्ट्स, एक सर्कल का 3 पार्ट यानी 3/4 हिस्सा
सेट किया गया है। तो ऑब्वियसली ये हमें साफ दिख जा रहा है। यहाँ पे भी देखिए, अगर देखा जाए तो 1/4 ही हिस्सा सेट किया गया, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या हो जा रहा है, 3/4 हिस्सा सेट कर दिया गया। तो ऑब्वियसली ये हमारा ऑड हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं फिगर रिलेटेड। अब हमने देखा हर एक बॉक्स के अंदर एक सर्कल दिया हुआ। इस पे मत जाइएगा, मेरा थोड़ा ड्राइंग में प्रॉब्लम हो गया, बड़ा छोटा हो गया, उस पर मत ध्यान दीजिएगा। मीन्स आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हर एक बॉक्स में एक सर्कल दिया हुआ है और हर सर्कल के अंदर एक एरो और एक डॉट मौजूद है। आप देख पाएंगे, ठीक है, हर सर्कल में अब कुछ ना कुछ तो अलग होगा किसी एक में। तो हमने देखा यहाँ पे, आप ध्यान दीजिए, हर सर्कल सब में तो कॉमन है, सब में एक बॉक्स है, सब में एक बॉक्स है, सब में एक बॉक्स है। अब अंदर आए, सब में एक सर्कल है, सब में एक सर्कल है, सब में एक सर्कल है। उसके अंदर आए, सब में एक एरो है, डॉट है, एरो है, डॉट है, एरो है, डॉट है, एरो है, डॉट है। तो कुछ ना कुछ तो अंतर होगा। तो आप ध्यान दीजिए, एरो के पहले फिगर में एरो के सामने डॉट है। आपको नोटिस करना पड़ेगा, ये सारे पोजीशंस नोटिस करने पड़ेंगे। जब बाहर सेम, उसके अंदर का सेम, उसके अंदर फिर बचा हुआ है, तो हम लोगों को पोजीशंस नोटिस करना पड़ेगा। तो हमने देखा कि यहाँ पे पहला एरो के नीचे जस्ट सामने में डॉट दिया हुआ है। सेकेंड फिगर पे जाते हैं, यहाँ पे भी जो एरो दिया हुआ उसके जस्ट सामने में डॉट दिया हुआ, यहाँ पर भी एरो के जस्ट सामने में डॉट। लेकिन लास्ट फिगर में हम देख रहे हैं कि एरो के ऊपर में डॉट दिया हुआ है। इट मीन्स ऑब्वियसली ये हमारा ऑड वन हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब में एरो के सामने में था। तो इसी प्रकार से आपको फिगर्स दिए हुए रहेंगे और फिगर रिलेटेड आपको ऑड वन फाइंड करना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं आप लोगों को इस वीडियो में एक्चुअली में सिर्फ क्लासिफिकेशन का मतलब, उनके टाइप्स समझाई। अब अगले वीडियो में मैं बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आऊँगी, सिमेंटिक रिलेटेड, सिंबॉलिक, नंबर, फिगरल, सबसे रिलेटेड, और आपको ये एग्जाम्पल देते हुए चलूँगी कितने टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट उसमें लग सकते हैं। टाइप 3 ही होंगे, ठीक है, ये 3 ही टाइप्स होंगे। लेकिन इसमें भी मतलब इतना इजी तो हर एग्जाम में दिया नहीं जाएगा। कितने टाइप के क्वेश्चन कितना हार्ड लेवल तक आपको पूछा जा सकता है, ये मैं आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ उसे हम लोग सॉल्व करते हुए चलेंगे और समझते हुए चलेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।